दोस्तों पिछले कुछ दिनों में म्यूचुअल फंड्स में दिक्कतों का जो दौर ऐसा जारी हुआ है कि दो तीन म्यूचुअल फंड एएमसी में अगर आप बोल सकते हैं, एक तो ब्रोकर में दिक्कत आई। ग्रो का एक केस निकल कर आया। अब वो कितना सही कितना झूठ, मैं उसके बारे में डीपली नहीं जाना चाहूंगा। बस आप ये मान के चलिए कि दिक्कत तो आई है। एंड अगर हम बात करें एक एएमसी क्वांट, उसमें फ्रंट रनिंग का केस आ गया। उसमें तो तमाम दिक्कतें देखने को मिल रही है। उसका हो सकता है म्यूचुअल फंड में कई सारी पाबंदियां लग जाएं, मतलब एएमसी के ऊपर। और उन्हें अपने हो सकता है थोड़ा बहुत होल्डिंग भी कम करनी पड़े। तो इस तरीके की काफी सारी चीजें देखने को मिली है। अब उनके केस में आगे क्या होगा या नहीं होगा, वो तो सेबी ही जाने या एक्सचेंजेस जाने। हमें तो उसके बारे में भी नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जैसे आप इन्वेस्टिंग की जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, तो कोई एक आध साल के लिए तो कर नहीं रहे। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लोग करते हैं म्यूचुअल फंड स्पेशली। अब बात ये निकल कर आती है कि जब इतने लंबे समय के लिए कर रहे हैं, तो ये तो एक दो प्रॉब्लम है, ऐसी पता नहीं कितनी प्रॉब्लम जो है आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन सभी प्रॉब्लम्स के हिसाब से अवेयर रहना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें करना क्या है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड ग्रो वाली वीडियो मैंने अपने मेन चैनल पर बनाई थी कि उसमें क्या हुआ। नहीं देखी तो आप एक बार जाकर जरूर देख लेना। वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक उसकी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम यही बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इन केस कोई भी ब्रोकर बंद हो गया, कोई भी एक पास्ट में एक फ्यूचर मतलब बंद हो भी चुका है, ऐसी बात नहीं है, तो अगर फ्यूचर में ऐसा होता है, ग्रो बंद हो जाए, अपस्टॉक हो जाए, जेरोधा हो जाए, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है, अगर उनमें से कोई भी बंद हो गया और आप उसके थ्रू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट या शेयर्स में इन्वेस्ट, तो आप क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, अपना पैसा जो है आप कहाँ से बेसिकली वापस लेके आएंगे। इस वीडियो का जो मकसद बनाने का यही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। कल क्या हुआ था, जब मैंने मेन चैनल पे वीडियो बनाई थी, तो मैंने उन्हें बताया था, कैम्प्स का हालचाल बताया था, कैम्प्स को किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से यूज करना है, ये तो हमने बताया था। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल तो यही था मेनली कि हमें कैसे पता कि हम जो म्यूचुअल फंड यूज कर रहे हैं वो कौन से रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड है। तो वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आखिरकार हमें करना कैसे है काम। ठीक है, तो ये देखिए, मैं आपके सामने ना स्क्रीन लेकर आ रहा हूँ पहले, फिर आप समझेंगे उससे अच्छे से। तो यहाँ पर देखो, मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन रख दी है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, म्यूचुअल फंड्स अंडर के फिनटेक एंड केएमसी। पहले तो ये देख लो कौन कौन से म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो के फिनटेक के अंडर आते हैं और केम्स के अंडर आते हैं। ये दोनों रजिस्ट्रार कंपनी है, इन्हें रजिस्ट्रार बोलते हैं। जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हो या फिर शेयर्स खरीदते हो, तो कहाँ जाती है, शेयर्स तो डिपॉजिटरी में चली जाती है, लेकिन म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो रजिस्ट्रार के अंदर दिखाई देते हैं, के फिनटेक एंड केएमसी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम के फिनटेक की बात करें, तो के फिनटेक के अंदर आता है दोस्तों कैनरा रोबोको म्यूचुअल फंड, और टॉरस म्यूचुअल फंड, जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, पीजीआईएम म्यूचुअल फंड, बड़ौदा बीएनपी परवास म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, क्वांटम म्यूचुअल फंड, मेराई म्यूचुअल फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, ईडलवाइस म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, आइडिया म्यूचुअल फंड, सैमको म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, एनजे म्यूचुअल फंड, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, हेलोइस म्यूचुअल फंड, ग्रो म्यूचुअल फंड। तो ये जो है ये सब के सब आपको के फिनटेक के अंदर दिखाई देते हैं। तो अगर हम कैंप्स की बात करें, तो देखो, नावी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, श्रीराम म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, ठीक है, महिंद्रा मैनुलाइफ, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, यूनियन म्यूचुअल फंड, पीपीएफ पराग पारेख है ये, ठीक है, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, टाटा म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्परेशन म्यूचुअल फंड, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, वाइट ओक म्यूचुअल फंड, जेरोधा म्यूचुअल फंड एंड 361 एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। तो ये आपने कुछ कंपनीज देखी जिन मतलब के फिनटेक एंड कैंप्स के अंदर कौन कौन से म्यूचुअल फंड आते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ना दिक्कत एक जगह और है कि अगर आप मान लेते हैं जेरोधा के जो कॉइन है ना, कॉइन उसके थ्रू अगर कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको इन दोनों में दिखाई न दे। तो फिर आपको ना सीडीएसएल में हो सकता है दिखाई दे, क्योंकि वो अपने म्यूचुअल फंड को क्या करते हैं, शेयर्स की तरह शेयर्स की तरह ही रखते हैं। मतलब जैसे शेयर को डिपॉजिटरी में होल्ड करते हैं, तो वो लोग अपने उसमें सीडीएसएल में रखते हैं। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि चलो ये तो हमने देख लिया कि हमारा म्यूचुअल फंड है कौन से रजिस्ट्रार के अंडर है, तो फिर हम करेंगे क्या। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी भाग गई तो फिर हम करेंगे क्या। फिर आपको देखो क्या करना है, अगर म्यूचुअल फंड आपकी कंपनी बंद हो गई, या तो एएमसी बंद हो जाए, दो चीजें हैं, या तो एएमसी बंद हो जाए या फिर ब्रोकर बंद हो जाए। सबसे पहले आता है ब्रोकर। ब्रोकर अगर बंद हो जाता है तो फिर क्या होगा पता है,
फिर तो जस्ट आपको क्या करना है, जैसे कि आपका मान लेते हैं इसमें से कोई भी एक्सिस म्यूचुअल फंड है मान लेते हैं, और आपका जो ग्रो से कर रहे हो तो ग्रो बंद हो गया, तो फिर आपको क्या करना है, आपने देखा एक्सिस मेरा कौन से रजिस्ट्रार के अंडर आता है, तो आपने देखा के फिनटेक के अंडर आता है। फिर आपको क्या करना है, के फिनटेक का प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना है। मैं आपको अगर कोशिश करूं दिखाने की तो 1 सेकेंड, मैंने ना के फिनटेक की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर ही रखी थी। चलो इसमें तो नहीं, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, जस्ट के फिनटेक की वेबसाइट पे जाना है, या फिर उसकी एप्लीकेशन भी, मोबाइल की एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप जाएंगे, फिर वहाँ से आपको पूरी की पूरी हेल्प मिल जाएगी। ये देखो, तो देखो आपके सामने जो है के फिनटेक की वेबसाइट भी ओपन हो गई है। अब अगर आप देखेंगे तो इस वेबसाइट में आपको ऑप्शंस तो श्योरली बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, दुनिया भर के ऑप्शन है। जैसे कि सॉल्यूशन में अगर आप जाएंगे, प्रोडक्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको देखेंगे इन्वेस्टर्स के लिए जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको डीमेट अकाउंट वगैरह, आईपीओ अलॉटमेंट, सब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जस्ट आपको क्या करना है कि इसी वेबसाइट पर जाकर अपने जो है अलॉटमेंट चेक करने हैं, मतलब देखना है क्या कहाँ पर, मतलब हमें हमारा कितना पैसा जमा हो चुका है, और यहीं से आपको जो है क्लेम भी करना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा। लेकिन दिक्कत वाली बात पता है कब आएगी? दिक्कत वाली बात जब आएगी एएमसी ही भाग जाए, मतलब जैसे कि आप निपॉन में काम कर रहे हैं, निपॉन के फंड में जमा कर रहे हैं पैसा, और निपॉन ही भाग जाए तो दिक्कत आएगी। तो फिर तो उसके लिए सेबी सॉल्यूशन करती है, वो आपका पैसा दिलवाती है, वो अलग बात है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको के फिनटेक का दिखाया, कल मैंने आप केम्स का भी दिखाया था कि केम्स में अगर मान लेते हैं दिक्कत होती है, केम्स में भी तो लोगों का जो पैसा है वो जमा हो ही रहा है। जैसे जैसे हमने क्या देखा था कि मतलब के फिनटेक वाले देखे थे, और कोटक महिंद्रा वगैरह ये हो गए, यूनियन हो गए, पीपीएफ हो गया, मतलब पराग पारिक हो गया, इनका क्या था, ये कैम्स में कर रहे हैं जमा। अब जिनका कैम्स वाला सिस्टम मैंने कल की वीडियो में समझाया था, अगर आप चाहते हो कैम्स का, तो मैंने मोबाइल एप्लीकेशन पे दिखाया था, एक एक चीज दिखाई थी। वो चाहो तो आप जाकर मैं लिंक दे दूंगा वीडियो में, आप वहां से देख लेना, आपको वहां पर मिल जाएगा कि कैम्प्स में आपको कैसे काम करना है। तो बस ये चीजें हैं जो आपको समझनी है। अब बात आती है शेयर्स की। तो मान लेते हैं, देखो म्यूचुअल फंड का तो हमने देख लिया, के फिनटेक हो गया, कैम्प्स हो गया, यहाँ पर जाकर अपना निपटारा करना है। लेकिन इन केस अगर शेयर्स में कर रहे हैं, और शेयर्स भी मैंने मतलब अच्छे खासे होल्ड कर रखे हैं, और ब्रोकर भाग जाए, तो फिर आपको जस्ट क्या करना है कि आपको ये चेक करना है कि आपका जो ब्रोकर है वो उसकी डिपॉजिटरी कौन सी है। जैसे कि जिनोदा की तो सीडीएसएल है, बहुत सारे डिपॉजिटरी ऐसी है, इनके एनएसडीएल, जैसे शायद मेरे ख्याल से जैसे आईसीआईसीआई का है जो प्लेटफॉर्म आईसीआईसीआई डायरेक्ट, वो एनएसडीएल पर है। तो आपको बस ये चेक करना है, और फिर उस क्या करना है कि आपको उस डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर जाना है, जैसे सीडीएसएल पर जाना है या फिर एनएसडीएल पर, जिसमें भी आपके शेयर जमा हो, वहां पर जाकर आप करेंगे क्लेम, तो वहां पर भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए, ये चीजें तो मतलब सिंपल है। आपको इस बात के लिए नहीं डरना है कि ब्रोकर भाग जाएगा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा या पैसा डूब जाएगा, तो इतनी टेंशन नहीं है। आजकल तो आपने ये भी देखा है कि ब्रोकर आपका पैसा, जो फ्री पैसा होता है, वो भी ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते। तो इस बात की तो टेंशन दिमाग से निकाल दो कि पैसा कहीं चला जाएगा, क्योंकि चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर हो शेयर्स, कुछ भी ना ब्रोकर के पास नहीं रहता है। ब्रोकर भाग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ी सी प्रोसेस लग जाएगी, लेकिन पैसा आपका पूरा वापस आएगा, वो पूरा सेफ है। क्योंकि दोनों चीज़ों के लिए डिपॉजिटरी बनाई गई है, एक के लिए डिपॉजिटरी बना रखी है, और आप उसे भी एक तरीके से म्यूचुअल फंड की डिपॉजिटरी बोल सकते हैं, कैम्स और के फिनटेक को। तो वहाँ पर आपके जो होल्डिंग्स हैं वो पूरी तरीके से सिक्योर है, बस आपको थोड़ी सी प्रोसेस पता हो, फिर डरने जैसी कोई बात है नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। हाँ, इसी तरीके की और भी जो चीज़ें हैं वो, उसके लिए मैंने आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से जाकर कैम्प्स का भी प्रोसेस समझ लेना। ठीक है, तो चलो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।